Hi friends, I'm Gaurav, digital marketing consultant and trainer since 2013, having 7+ years of experience in digital marketing. आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटर की सैलरी कितनी होती है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है मेरे पास और फ़ोन करके वो पूछते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो मैं कर लूँगा, लेकिन कोर्स करने के बाद कितना अर्न करूँगा मैं। चाहे वो इंटर्नशिप कर रहे बच्चे हों हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हो, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, या फिर कोई भी पर्सन जो कि हमसे रिलेटेड है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से है। आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो सवाल सारे डिजिटल मार्केटर, जो भी लोग अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के बाद कितना पैसा अर्न कर सकता हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप अगर फ्रेशर्स हैं, या फिर आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है, तो ये सवाल आपके दिमाग में भी होता है कि आगे चलकर क्या स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का और कितना पैसा मैं अर्न कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाकर। वीडियो बनाने का खास कारण ये है कि एक नहीं बहुत सारे लोग, अभी तक बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया है कि सर डिजिटल मार्केटिंग में मुझे कितना अर्न करना चाहिए, या फिर अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग क्या मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये वो लोग होते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में या तो वो पढ़ाई किए होते हैं हमारे से, या तो वो ऑनलाइन क्लासेस लिए होते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, या हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े होते हैं, या वो लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप किए होते हैं। ये सवाल सारे लोगों के माइंड में होता है जो लोग भी अपने करियर को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो कि आप कितना अर्न कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। तो मैंने इसको अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है कि एक जो कि बच्चा सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है वो कितना अर्न कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद जो बच्चा सिर्फ इंटर्नशिप किया हुआ है वो कितना अर्न कर सकता है। आफ्टर 1 year ऑफ एक्सपीरियंस हाउ मच ही कैन अर्न, आफ्टर 2 years ऑफ द एक्सपीरियंस हाउ मच ही कैन अर्न, एंड आफ्टर 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस हाउ मच अ पर्सन कैन अर्न थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। शुरू से अंत तक के वीडियो का मैं एक बॉटम लाइन आपको बता देता हूं एक लाइन में, जो कि इस पूरे वीडियो का सार है कि आपके पास जितना अच्छा नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हो। सारा डिपेंड करता है कि आपके पास कितना ज़्यादा स्किल है, आप कितना ज़्यादा नॉलेज गेन किए हो डिजिटल मार्केटिंग में, और आप कितने फ्रीक्वेंटली अपडेटेड रहते हो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के सारे अपडेट्स के साथ। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की क्षमता है तो यकीन मानो आप बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हो, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं डिजिटल मार्केटिंग में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस 7+ years का है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, और मैं एक्सप्लोर तो नहीं करना चाहता, मैं बताना नहीं चाहता कि मैं कितना ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने करियर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपनी लाइफ में किसी के साथ compete नहीं करता कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, कितना वो अर्न कर रहा है। बस मेरा कंपटीशन खुद से रहता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँ, अपने स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करता रहूँ, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को मैं सर्व करता रहूँ। हमारे पास आज बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के जिनको मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे से पढ़ते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़कर अपना कैरियर बना रहे हैं इस इंडस्ट्री में, इस बूमिंग इंडस्ट्री में। तो इस बूमिंग इंडस्ट्री का जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करियर है आजकल के डेट में। और ये लॉकडाउन के बाद, जो भी लॉकडाउन अभी चल रहा है हमारे यहाँ पूरे विश्व में, इस लॉकडाउन के बाद जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो 2 से 4 गुना 10 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट होगा कि वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू compete कर सके, उनको जो उनके कंपटीशन लेवल में आगे बढ़ चुके हैं उनको compete कर सके, उनको बीट कर सके जो भी उनके इंडस्ट्री में लोग आगे हैं। हर कोई डिजिटली बूम होना चाह रहा है, हर एक बिजनेस का यही ख्वाब है कि वो डिजिटली बूम करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। कोविड-19 पूरे दुनिया में एक वैश्विक महामारी है, एक ऐसा पैंडमिक है जो हर एक बिजनेस को स्टॉप कर दिया है, हर एक बिजनेस के आगे फुल स्टॉप लगा कर रख दिया है, उनके फ्यूचर के ऊपर फुल स्टॉप लगा के रख दिया है। तो इस स्थिति में बिजनेस पर्सन्स क्या करेंगे, वो डिजिटल मार्केटर का हेल्प लेंगे। अभी तो पिक पॉइंट आने में काफ़ी समय लगने वाला है, माना जा रहा है कि जुलाई तक कोविड-19 का पिक टाइम होगा इंडिया में। तो पिक टाइम के बाद बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जो भी बिजनेस पर्सन है वो हमेशा ये चाहेंगे कि वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और क्लाइंट्स को ला सके ज़्यादा से ज़्यादा।
तो आने वाले समय में डिजिटल मार्केटर का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है, इतना यकीन कर लो आप। वैसे तो कोविड-19 से पहले एक्सपेक्टेड था कि 20 लाख जॉब इंडिया में, सिर्फ 20 लाख जॉब सिर्फ डिजिटल मार्केटर के लिए हैं, लेकिन यकीन मानो अब कोविड-19 के बाद ये 20 लाख से बढ़कर नंबर और ज़्यादा हो जाएगा, जो कि डिजिटल मार्केटर के लिए सेफ होगा बिल्कुल ही। तो डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। क्योंकि हर एक बिजनेस को एक डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी बिजनेस है, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो रिटेल सेक्टर का हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो, ऑनलाइन गारमेंट्स की कंपनी हो, ई कॉमर्स हो, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी हो, एवरी कंपनी नीड्स अ डिजिटल मार्केटर और मोर देन वन डिजिटल मार्केटर। तो अगर आप भी अपना करियर डिजिटल मार्केटर में बनाते हैं तो आपको भी पॉसिबिलिटीज है अनलिमिटेड इनकम का, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके पास अनलिमिटेड है, आसमां है आपके पास पैसा कमाने का, लेकिन आपके पास उसके अकॉर्डिंग स्किल्स रिक्वायरमेंट है। आपके पास जितना ज़्यादा स्किल होगा उतना ज़्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे अर्निंग स्टार्ट होता है डिजिटल मार्केटर का, उसका स्टेप, उसका लाइफ साइकिल कैसा है डिजिटल मार्केटर का, डिजिटल मार्केटिंग करियर का लाइफ साइकिल कैसा है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। पहला तो होता है कि स्टूडेंट कहीं से भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता है, कोर्स के दौरान ही वो सबसे बड़ी गलती करता है कि क्या वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिससे वो सीख रहा है उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया हुआ है, या उसका मेंटर कैसा है, उसका टीचर कैसा है। अगर आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग टीचर मिलता है तो आपको वो सारी चीज़ें सिखाता है जो वो लाइव प्रोजेक्ट के काम करने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। अदरवाइज जब आप ट्रेडिशनल टीचर से पढ़ते हो तो वो आपको सारे ट्रेडिशनल फार्मूलाज बताता है, सिर्फ आपको ट्रेडिशनल आइडियाज बताता है जो कि किताबों में लिखा हुआ है, जो कि ऑनलाइन जाकर पब्लिश कर दिया है किसी ने। तो आपको हमेशा एक ऐसे टीचर की तलाश करनी चाहिए जो कि बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो, जिसके पास लेटेस्ट जानकारी हो डिजिटल मार्केटिंग सारे मॉड्यूल्स की। आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कोई बड़ा नाम है अगर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो सिर्फ वहीं जाएं। बहुत सारे ऐसे छोटे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ से आपको अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं जो कि आपको ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो पहला तो है कि आपका इंस्टीट्यूट सिलेक्शन कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आने वाला करियर कैसा होगा। दूसरा चीज़, जैसे ही आपने इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर लिया और फिर भी आपको लगता है कि आपके पास अभी भी अच्छा स्किल नहीं है, आप अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो सेकेंड ऑप्शन होता है कि कोई आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करो जहाँ से बेहतर डिजिटल मार्केटिंग का इंटर्नशिप कराया जाता हो। अगर आप कोर्स के बाद इंटर्नशिप करते हो कोई अच्छे सीनियर्स के गाइडेंस में, तो यकीन मानो आप कि आपके अंदर स्किल्स उभर के आता है। जो भी चीज़ें आपने सीखे हुए हैं वो सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना आपको सिखाया जाता है डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप के दौरान। और जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हो, एसईओ में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, लिंक बिल्डिंग का काम कैसे होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में कैसे ऑर्गेनिक आप ग्रो कर सकते हो अपने पेजेज को, बिजनेस पेजेज को, फैन पेजेज को, आप पेड एडवर्टाइजमेंट्स कैसे कर सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, आप गूगल का एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कॉपी राइटिंग में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो कि आपको पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं बताया जाता और उसको आप इंटर्नशिप के दौरान ही सारी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जो सेकंड स्टेज है डिजिटल मार्केटिंग करियर लाइफ साइकिल का, वो है कि आप अच्छे जगह से इंटर्नशिप जरूर करो। बिना इंटर्नशिप का आप अच्छा जॉब नहीं पा सकते। इंटर्नशिप के दौरान आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, अगर आप उस प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में आपको हायर कर लेती है और आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है। अब आप समझो कि जैसे ही आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, यू बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल मार्केटर। अब रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है कि आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपको इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने हैं। इसका मतलब कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको क्लाइंट का काम दिया जा रहा है। जैसे जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना है। जितना आप इंटर्नशिप के दौरान मेहनत किए उससे ज़्यादा मेहनत आप करो जब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, क्योंकि यही एक समय होता है जब आपको सीखने के लिए ज़्यादा समय मिलता है। जो भी बच्चे हमारे यहाँ से इंटर्नशिप करते हैं उनको मैं बार बार ये लाइन समझाता हूँ कि बेटा आज जो आप काम करोगे, जो काम आप हमारे यहाँ कर रहे हो इतना मेहनत से, ये काम सिर्फ आप हमारे लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये काम आप अपने लिए कर रहे हो। क्योंकि आने वाले समय में 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप जरूरी नहीं कि इंटर्नशिप करने के बाद हमारे यहाँ ही काम करो, लेकिन जैसे ही आप इंटर्नशिप करने के बाद दूसरे जगह जाते हो तो ये किया हुआ काम आपको आने वाले समय में काफ़ी हेल्प करने वाला है। उनको बार बार मैं गाइड करता हूं कि अगर आप ये सोचकर काम कर रहे हो कि मैं सर के लिए काम कर रहा हूं, सर के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यू जस्ट टेक दैट प्रोजेक्ट लाइक दैट्स योर्स।
आप अपने तरीके का समझें, आप सोचें कि वो आपका खुद का प्रोजेक्ट है, तब उसके ऊपर आप काम करना शुरू करें। तब देखो कि उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा आएगा, उसका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आएगा और काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं आपके काम के। तो दूसरा जो लाइफ साइकिल है वो इंटर्नशिप का हो गया। इंटर्नशिप के बाद जैसे ही समय आता है, अगर आपको लगता है कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में हायर नहीं किया जा रहा है, तो आप अप्लाई कीजिए दूसरी जगह। अप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा कि आप 1 साल 2 साल के स्टूडेंट्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं अगर उन्होंने इंटर्नशिप नहीं किया हुआ है तो अगर आप रेगुलर अपडेटेड हैं डिजिटल मार्केटिंग के सारे स्ट्रेटजी से और आपने इंटर्नशिप किया हुआ है, तो आप यकीन मानो कि आप 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी आप पीछे छोड़ सकते हो। आपको उससे भी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है बीइंग अ फ्रेशर। मैं बहुत सारे एग्जांपल बताता हूं, जो बच्चे हमारे यहाँ से इंटर्नशिप करके जाते हैं उनको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। 20,000 22,000 से उनकी फ्रेशर स्टार्टिंग होती है, जो बच्चे हमारे यहाँ से इंटर्नशिप करके जाते हैं। तो एक फैक्टर होता है कि आपने सीखा क्या है, आपके अंदर नॉलेज कितना है। तो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको अच्छा इनकम नहीं होने वाला है। तो जैसे जैसे आपका ग्रोथ होता जाएगा, आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, उस तरह से आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है और आपकी सैलरी अनलिमिटेड हो सकती है। बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। किसी का ड्रीम होता है इंडिया में कि मैं लाख रुपए, बहुत लोगों का ड्रीम होता है इंडिया में कि मैं लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मंथली का अर्न करूं। तो इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हो अगर आपके पास अच्छा स्किल है। तो आप देख सकते हो, लाइव एग्जांपल है, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो कि यूट्यूब में हैं, वो क्लास ले रहे हैं, वो टीचर बन चुके हैं, ट्रेनर बन चुके हैं, कंसल्टेंट बन चुके हैं, किसी एजेंसी के साथ वो टाई अप किए हुए हैं। तो बहुत जगह वो टाई अप करके अलग अलग तरीके से पैसिव इनकम वो कर रहा है, वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है। तो लाख 2 लाख रुपए बहुत छोटी चीज़ हो जाती है अगर आप एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बन जाते हो। तो बहुत ही अच्छा कैरियर है आपका डिजिटल मार्केटिंग में। खास करके 2020 के बाद जो आने वाला समय है लॉकडाउन के बाद, वो काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपको किस चीज़ में कैरियर बनाना चाहिए, तो मैं बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको सजेस्ट करता हूं कि जस्ट मेक योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्सप्लोर द डिजिटल वर्ल्ड। थैंक यू।